बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस सोसाइटी लिंक पढ़ेंगे। द सब्सटेंस वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आर सोल्यूशन। जो हम अपनी लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस आज हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को बरकरार रखने के लिए, तो वो सोल्यूशन ज़्यादातर उसमें क्या होते हैं, सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए द सोल्यूशन दैट वी यूज़ टू आर डिवाइड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज। आपके पास जो सोल्यूशन होते हैं वो जो हम यूज़ करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, जो अभी हमने पढ़े पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे। दैट वाज अ गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशंस। ठीक है, गैसियस सोल्यूशन एयर इज़ अ सोल्यूशन, यानी मिक्सचर है आपके पास डिफरेंट गैसेस के, जिसमें नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए ये सारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखिए तो ये प्लांट्स के लिए अहम होता है, नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए अहम होता है, ऑक्सीजन हमारे लिए अहम होता है। तो ये सारे और भी बहुत सारे रेयर गैसेस जो होते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए लाजमी होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सबसे अहम चीज़ जो मोस्ट वाइटल थिंग है फॉर लाइफ, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, वो आपके पास क्या है, वो एयर है। क्या है? एयर। एयर के बगैर इंसान 1-2 मिनट तक रह सकता है, फिर उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, इस तरह से जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर लाइफ है, या थिंग फॉर लाइफ है, फॉर लिविंग है, वो क्या है, वाटर है। क्या है? वाटर। जो थर्ड है आपके पास, दैट इज़ फूड। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होती है जो कि इंतहाई अहम होती है लाइफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो गैसियस सोल्यूशन जो आपके पास होते हैं, जैसे कि एयर है तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन प्लांट के लिए अहम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए अहम होता है, ऑक्सीजन हमारे लिए अहम होता है। तो ये सारे बहुत अहम चीज़ें हैं। इस तरह से नाइट्रोजन हमारे लिए भी अहम होता है, हम बहुत सारी चीज़ें इनसे बना सकते हैं कमर्शियली, जैसे एमोनिया बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। इस तरह से जो यूरिया बनाया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से लिक्विड सोल्यूशन हमारे अपनी लाइफ में, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत अहम होता है, जैसे कि हम ड्रिंकिंग के लिए जो पानी यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अहम होते हैं। जिस तरह से हम कुकिंग वगैरह, वॉशिंग के लिए जो पानी यूज़ करते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, प्योर फॉर्म में नहीं होता। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे गैसेस इसमें हल होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, अहम होते हैं। जैसे कि बेवरेजेस, जो मशरूबात होते हैं, बेवरेजेस कैसे कहते हैं, मशरूबात को। ठीक है, जैसे ये मतलब कि रूह अफ़ज़ा, ये सारे जो आपके पास जितनी भी शरबतें हैं, ये सारे बेवरेजेस में आते हैं। बिग एप्पल्स वगैरह, ये जो जितनी भी है कूल ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। विनेगर सिरके को बुलाते हैं, सिरका जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप यूज़ करते हो, कोक, पेप्सी वगैरह, ये सब आप इसमें आते हैं। और लिक्विड सोल्यूशन, ये लिक्विड सोल्यूशन में आते हैं। इन एडिशन टू दैट प्रोडक्ट्स सच एज ग्लास क्लीनर्स जो होते हैं, ग्लास क्लीनर जो जिससे शीशा वो साफ़ करते हैं। आपके पास एक स्प्रे सा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लास पे हम उसका मतलब स्प्रे करते हैं और फिर उसको हम साफ़ कर सकते हैं, उससे दाग धब्बे हटाने के लिए। सैनिटरी क्लीनर जो होते हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब कि वॉशरूम वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो भी आपके पास है। इस तरह से शैम्पू वगैरह जो होते हैं, जो हम बाल धोने के यूज़ करते हैं, वो भी लिक्विड सोल्यूशंस होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, हमारी लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा अहम मुकाम होता है। मोस्ट मेडिसिन जो होते हैं, जो हम पूर्ण यूज़ करते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो सोल्यूशन होते हैं। जैसे कि आपके पास ये जो सिरप्स वगैरह होता है, ये भी लिक्विड सोल्यूशन वगैरह होते हैं। ठीक है, इस तरह से सॉलिड सोल्यूशन जो हमारी लाइफ में बहुत अहम होते हैं, तो एलआई वगैरह है जो सॉलिड सोल्यूशन है, इन डेली लाइफ हम यूज़ करते हैं। जैसे ज्वेलरी जो वो भी एलआई से बनती है। जो ज्वेलरी हम जो जेवरात यूज़ करते हैं वो भी एलआई से बनती है। जैसे गोल्ड और कॉपर या सिल्वर को हम मिक्स करें, जैसे स्टर्लिंग सिल्वर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हम 92.5% सिल्वर लेते हैं और 7.5% हम कॉपर लेते हैं, और इनसे फिर हम ज्वेलरी बनाते हैं। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को, जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, इनको हम प्योर फॉर्म में यूज़ करें तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये टूट सकते हैं इजीली। ठीक है, स्ट्रेस इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ आप पढ़ोगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्ट्रेस बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एबिलिटी टू बेयर स्ट्रेस, एबिलिटी टू बेयर
स्ट्रेस, बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इस वजह से उनको हम दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके फिर ज्वेलरी बनाते हैं, जैसे कॉपर के साथ स्टर्लिंग सिल्वर है, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिकॉज प्योर गोल्ड वेरी सॉफ्ट होता है, इट कैन नॉट बी यूज़ इन प्योर फॉर्म, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसकी वजह से इसको हम कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं ताकि उससे ज्वेलरी बनाई जा सके। ठीक है, इस तरह से ब्रास, स्टील वगैरह, ब्रास जो है जो कॉपर और जिंक से बनता है, या स्टील आपके पास कॉपर, टिन और क्रोमियम वगैरह इन कार्बन से बनता है, तो ये कार्बन, टिन, कॉपर इस सबको कंबाइन किया जाता है तो स्टील बनता है। तो ये यूटेंसिल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाए जाते हैं, जो ऑपरेशन के आलात होते हैं, यूटेंसिल्स मीन जो बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको बनाने के लिए ये एलाइज यूज़ किए जाते हैं, या बसेस बनाने के लिए, या कार्स बनाने के लिए, या ट्रेन्स बनाने के लिए, ये सब इनमें क्या यूज़ होता है, एलाइज यूज़ होते हैं। ठीक है, जिन जो मतलब अगर हम लोहा यूज़ कर लें तो वो क्या हो सकता है, वो जंग आ सकता है, उस ख़राब हो सकता है, तो इसलिए हम स्टील वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो जंग ना लगे उसको। तो स्टील कैसे बनाए जाते हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है कि इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें सिल्वर मतलब कि लोहे के साथ जो आपके पास आयरन है उसके साथ और चीज़ें मिक्स करें, जैसे कार्बन है, टिन है और क्रोमियम वगैरह है, तो इनको मिक्स करके हम स्टील बनाए जाते हैं। स्टील की कंपोजिशन वेरिएबल होती है, मुख्तलिफ होती है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टील। ठीक है, अच्छा अब देखें तो पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन जो होते हैं वो भी एलाई से बनाए जाते हैं, लेकिन अब देखिए पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन है तो एरोप्लेन तो हल्का होना चाहिए, तो इस वजह से इनको एक हल्के एलाई यूज़ किए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के एलाइज जो होते हैं वो हल्के होते हैं। ठीक है, हल्की मीन्स जो इतना वेट उसका ज़्यादा नहीं हो, तो उसको यूज़ किया जाता है ताकि इनसे एलाई बनाई जा सके और इनसे फिर एरोप्लेन के पार्ट्स बनाए जा सकें। डेंटल पेलिंग्स के लिए हमने पढ़ा कि एमलगम यूज़ किया जाता है, जो मरकरी के एलाइज होते हैं, जैसे कि सिल्वर को मरकरी के साथ मिक्स करके, गोल्ड को मरकरी के साथ मिक्स करके एलाइज बनाए, जिससे हम डेंटल पेलिंग करते हैं, दांतों को भरवाते हैं। दांतों का भरना जो होता है ना, वो जो केविटीज़ आ जाते हैं उनको फिर भरना होता है अपने, तो डेंटल पेलिंग्स उसको बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बेस पे आपके पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। कंसंट्रेशन इर्तिकास को कहते हैं, अमाउंट ऑफ सल्यूट को कहते हैं। अगर ज़्यादा हो आपके पास कोई चीज़ तो उसको आप कहते हो कि ये ज़्यादा, मतलब कि इसमें सल्यूट ज़्यादा है, आपके पास कंसंट्रेशन इसकी हाई है। अगर आपके पास वो चीज़ कम हो कहीं पे तो आप कहते हो कि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। ठीक है, तो अमाउंट कहते हैं, कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इज़ अ प्रॉपर प्रिपरेशन इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ सल्यूट इन अ सोल्यूशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन सल्यूट की प्रोपोर्शन को या हिस्से को कहते हैं, तनासुब को कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब। ठीक है, तो जो सल्यूट का तनासुब होता है सोल्यूशन में उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ अ मेजर और रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम मेजर करें किसको, रेशो को, या जो रेशो होता है आपके पास, जो मेजर होता है आपके पास किसका, सल्यूट का, किसमें, किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सल्यूट को मेजर कर ले कि कितना है उसमें, या उसका रेशो कितना है, तनासुब कितना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, द लार्जर द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन, तो आपके पास क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन होगा, और अगर कम सल्यूट मौजूद होगा किसी सोल्यूशन में तो वो कम कंसंट्रेट सोल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि इसके बेस पे दो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट जो कम मुर्तकिज़ होता है, जिसमें कंसंट्रेशन कम होती है सल्यूट की, मतलब कि वो सोल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद हो किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको आपने कहना है डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या कहना है, डाइल्यूट। और वो सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद हो किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको आपने कहना है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या कहना है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये देखिए कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम हो तो उसको आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहना है। स्टैंडर्ड मीन्स जो आप एक नमूने के तौर पे यूज़ कर सकते हो, मतलब कि दूसरे सोल्यूशन के साथ आप उसको, मतलब कि आपको पता है कि इसकी सोल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या है। जैसे कि आपको पता है, पर इसके मैंने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, उसमें मैंने 20 ग्राम शुगर डाला हुआ है, मुझे पता है कि इसमें 20 ग्राम शुगर है आपके पास 100 ml ऑफ वाटर में, तो मीन्स कि उसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है, दैट मीन्स कि ये एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सोल्यूशन इन विच 5 ग्राम ऑफ शुगर आपके पास आपने हल किया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में, तो ये आपके पास क्या है, ये डाइल्यूट होगा। ये उस सोल्यूशन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन की एग्जांपल है, ये तो इसके साथ लिंक नहीं है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, आपको बता रहे हैं कि प्लस का हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक दो सोल्यूशन हमने ऐसे लिए, दोनों में जो सॉल्वेंट है वो 100 ml है या 100 सेंटीमीटर क्यूब है।
ठीक है। फिर हमने इसमें 5 ग्राम्स ऑफ शुगर डाला हुआ है, इसमें 10 ग्राम शुगर डाला हुआ है। अगर 5 ग्राम जिसमें है, सोल्यूशन सॉल्वेंट तो सेम है ना, लेकिन जिसमें हमने 5 ग्राम डाला हुआ है दैट मीन्स कि इसमें सॉल्यूट कम है, दैट मीन्स कि ये डाइल्यूट होगा बनिस्बत इसके, ठीक है। आपने याद रखना है कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ये कंपेरेटिव बताते हैं। हम क्या बताते हैं? कंपेरेटिव। कंपेरेटिव मीन्स कि मुआवजा करके हम बता रहे होते हैं, किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके। जैसे यहाँ पे देखें तो ये सोल्यूशन इसके निस्बत से, मतलब ये जो सोल्यूशन बी है आपके पास, ये सोल्यूशन ए है, तो ये सोल्यूशन बी कंसनट्रेटेड है और सोल्यूशन ए क्या है? डाइल्यूट है। मतलब ये कि सोल्यूशन बी आपके पास कंसनट्रेटेड है बनिस्बत किसके? सोल्यूशन ए के। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तीसरा सोल्यूशन है सोल्यूशन सी, और उसमें भी 100 ml ऑफ वाटर है, लेकिन उसमें हमने 15 ग्राम डाला हुआ है। कितना? 15 ग्राम। तो अब ये अगर हम कहें कि इन दोनों में से कौन सा कंसनट्रेट है, तो फिर ये सोल्यूशन सी आपके पास मोर कंसनट्रेट होगा देन सोल्यूशन बी, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट हम तब बताते हैं जब आपके पास कंपैरिजन हो, क्या हो? कंपैरिजन, ठीक है। तो ये क्या है कि ये यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया गया है कि a solution in which 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये जब भी आप कंसनट्रेटेड या सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हो तो ये कंपेरेटिव एनालिसिस के बेस पे आप करते हो। किसके बेस पे? कंपेरेटिव एनालिसिस के बेस पे आप उसकी कंपैरिजन करते हो, मुतालिया करते हो बगौर, लेकिन कैसे? कंपैरिजन करके। तो तब आप बताते हो कि कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसनट्रेट है। जैसे इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये सोल्यूशन बी कंसनट्रेटेड है, सोल्यूशन ए डाइल्यूट है। इन दोनों का करें तो सोल्यूशन सी कंसनट्रेटेड है, सोल्यूशन बी डाइल्यूट है, ठीक है। इन तीनों का करें तो इनमें सोल्यूशन बी सी आपके पास कंसनट्रेटेड है सोल्यूशन बी से, और सोल्यूशन बी कंसनट्रेटेड है सोल्यूशन ए से, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप यही बताते हो। फिर अब देखिए ये आपको डायग्रामेटिकली बताया गया है, ये देखें तो इसमें ये अमाउंट, ये परस्पर एक ख़ास सरफेस एरिया है, एक ख़ास वॉल्यूम है, ये एक ख़ास वॉल्यूम है। अब देखिए इस ख़ास वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद है तो ये कंसनट्रेटेड हुआ। इसमें देखिए तो ये कम अमाउंट ऑफ या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद है तो ये डाइल्यूट हुआ आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप बताते हो, ठीक है, क्लियर। ये सॉल्वेंट है, हमने और सॉल्वेंट ऐड किया तो ये डाइल्यूट हो गया है। क्या हो गया है? डाइल्यूट। आपने किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करना हो तो आप उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा करोगे, किसी को कंसनट्रेट करना हो तो आप उसमें सॉल्यूट ज़्यादा करोगे। क्या ज़्यादा करोगे? सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा अब देयर आर मैनी यूनिट्स टू एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आप सोल्यूशन की कंसनट्रेशन मेजर करने के लिए या उसको जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस मीन जाहिर करना, ठीक है, आप बहुत सारे यूनिट्स यूज़ कर सकते हो। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी 2 यूनिट्स। हम यहाँ पे इस मतलब यूनिट 6 सोल्यूशन चैप्टर है, इसमें हम ये 2 यूनिट्स पढ़ेंगे, एक परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा मोलरिटी, ठीक है। अब परसेंटेज कंपोजिशन किसे कहते हैं तो आप देखिए परसेंट, पर मीन पी, एंसेंट कहते हैं 100 को, मतलब कि 100 में से, कितने में से? 100 में से। तो कंपोजिशन हमने बतानी है कि अगर आप सोल्यूशन के टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट्स में। किसको? सोल्यूशन को। अगर हम सोल्यूशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो फिर हम उसमें कहें कि इसमें फिर 5 पार्ट्स जो है वो सॉल्यूट है। 5 पार्ट्स क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। तो ये आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन होगा। क्या होगा? परसेंटेज, क्योंकि ये पार्ट्स पर 100 को हम परसेंटेज कहते हैं। पार्ट्स पर 100 को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो इफ़ इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूशन। देखिए पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। दैट मीन्स कि पार्ट्स पर 100 आर द फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, या फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब ये कि आपने फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेना है। जैसे फर्ज करिए ये आपके पास है, जैसे आप अपना परसेंटेज मालूम करते हो ना, फर्ज करिए 5 आपके पास सॉल्यूट है और आपके पास जो सोल्यूशन है वो 50 है। कितना है? 50। तो ये अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परसेंटेज। तो ये जो दूसरा लाइन है ये इसके लिए बताया गया है कि फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फ्रैक्शन है ना, ये देखिए ये सोल्यूशन हुआ, उसमें ये फ्रैक्शन मतलब हिस्सा हुआ किसका? सॉल्यूट का। तो हिस्सा जो सॉल्यूट का होता है किसी सोल्यूशन में मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास सोल्यूशन जो है वो 100 पार्ट्स पे आप डिवाइड ना करो। आपके पास वो 50 है, 100 है, 200 है, जितना भी है आपके पास उतना ही आप लो। तो फिर आपने उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? 100, ठीक है। अगर आप 100 लो तो भी आप उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट present in 100 parts of solution are the fraction of a solute
इन सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आप अपना परसेंटेज मालूम करते हो, अब 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह से ये भी है, टोटल जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आते हैं तो वो सोल्यूशन होता है ना, तो टोटल मार्क्स सोल्यूशन हुआ आपके पास, ऑब्टेन्ड आपके पास सल्यूट हुआ, तो सल्यूट 5 ग्राम है, प्लस करें सोल्यूशन आपने 50 ग्राम बनाया हुआ है, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये परसेंटेज कंपोजिशन हम 4 तरीक़ों से हम बता सकते हैं। फर्स्ट इज़ परसेंटेज मास बाय मास। क्या है? मास बाय मास, मास रिलेशनशिप या मास बाय मास जो आपके पास होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स। अगर आप सल्यूट मतलब सल्यूट भी मास के यूनिट्स में लें और सोल्यूशन भी किसके यूनिट्स में लें, मास के यूनिट्स में, मतलब कि ग्राम या किलोग्राम में, तो आपके पास फिर वो क्या होगा, वो फिर मास बाय मास परसेंटेज होगा। क्या होगा? मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय मास रिलेशन। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट। देखिए नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट, हमने सल्यूट को भी ग्राम्स में लिया हुआ है, मास का यूनिट है ना, और हमने सोल्यूशन को भी किस में लिया हुआ है, ग्राम्स में। तो इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स बाय मास ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10% सोल्यूशन आपने शुगर का बनाना हो और आपको कहे कि 10% सोल्यूशन आप बना दे, लेकिन मास बाय मास बना दे। क्या बना दे? मास बाय मास। तो आपने क्या करना है कि 10 ग्राम आपने शुगर लेना है और उसको आपने 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के साथ मिला के आपने इतना सोल्यूशन में जिसका मास कितना हो जाए, 100 ग्राम्स हो जाए। कितना हो जाए? 100 ग्राम्स। आप इसका तरीका क्या होता है, तो आप पहले ऐसे कर लें कि आप थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें आप ये 100 ग्राम्स ऑफ जो 10 ग्राम ऑफ शुगर है ये आप उसमें हल कर लें। जब वो हल हो जाए फिर आपने उसको एक बैलेंस पे रखना है, एक तराजू पे रखना है, और आपने उसमें और सॉल्वेंट ऐड करना है। तब तक ऐड करना है जब तक इसका मास जो है वो 100 ग्राम्स नहीं हो जाता। कितना नहीं हो जाता? 100 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका होता है। आपने क्या करना है कि ये आपने जो सल्यूट है वो लेना है, 10 ग्राम्स सॉल्वेंट लेना है थोड़ा सा, और उसमें आपने वो सल्यूट हल करना है। फिर आपने उन दोनों को जो सोल्यूशन बन गया है उसको आपने किस पे रखना है, बैलेंस पे रखना है, और फिर आपने उसमें और सॉल्वेंट ऐड करना है। तब तक ऐड करना है जब तक वो 100 नहीं हो जाता। ठीक है, इसका तरीका ये है। ये देखिए, परसेंटेज मैथमेटिकली अगर आप कहें या इस तरह आप इक्वेशन के तौर पे बनाना चाहें तो इस तरह कहेंगे कि मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, टोटल कंबाइन होते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं ना। मीन्स के सोल्यूशन में मास ऑफ सॉल्वेंट भी होता है और मास ऑफ सल्यूट भी, ये दोनों इकट्ठा करें तो सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सोल्यूशन। तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स के सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन आप इसकी जगह लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो अब 10 मार्क्स हुए, ये टोटल मार्क्स हुए, और ये क्या हुआ? 100। ठीक है, तो इससे मास बाय मास परसेंटेज आएगा। मास बाय मास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सल्यूट भी हमने मास में लिया हुआ है और सोल्यूशन भी हमने किस में लिया हुआ है, मास की यूनिट्स में लिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए तो मास बाय वॉल्यूम, सल्यूट हमने मास में लेना है और सोल्यूशन किस में लेना है, वॉल्यूम में लेना है। ठीक है, इसको मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम्स बाय मास ऑफ सल्यूट, मतलब कि सल्यूट हमने ग्राम्स में लिया हुआ है, प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है आपके पास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 10% सोल्यूशन आपको बताया जाए कि NaCl का बना दे, लेकिन क्या बनाए कि ये मास बाय वॉल्यूम बना दे। अब ये कब बनाए जाते हैं, तो जब आपके पास सल्यूट सॉलिड हो और जो सॉल्वेंट है वो आपके पास लिक्विड हो, तो हम इस तरह करते हैं फिर। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम बनाते हैं। देखिए 10 ग्राम ऑफ NaCl हमने एक सॉल्वेंट में हल किया है और हमने उसका सोल्यूशन कितना बनाया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। इन दिस केस आपके पास टोटल मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो कंसिडर हम नहीं करते, मास ऑफ सल्यूट आपने कंसिडर नहीं करना। आपने क्या कंसिडर करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या कंसिडर करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास बाय, ये देखिए मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम आपने कैसे मालूम करना है, तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास नीचे आपने लिखना है, मास ऑफ सल्यूट आगे ऊपर लिखना है और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ आ गया है। देखिए आपने सोल्यूशन सल्यूट किस में लेना है, मास के यूनिट में लेना है, मतलब कि ग्राम्स में लेना है, और सोल्यूशन किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में, और 100 के साथ ही तो हम परसेंटेज के लिए नॉर्मली करते हैं। ठीक है, फिर देखिए तो परसेंटेज ऑफ बाय वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज हमने कैसे करनी है, तो हमने सल्यूट को वॉल्यूम में लेना है और सॉल्यूशन को हमने मास में लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें आपने जो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, आप सल्यूट आपने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, और आपके जो मास जो सोल्यूशन है उसको आपने ग्राम्स में लेना है। किस में लेना है, ग्राम्स में। फॉर एग्जांपल 10% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, अब अल्कोहल देके
तो वो आपके पास लिक्विड है, हमने उसमें क्या किया, उसको हमने वॉल्यूम लिया 10%, ठीक है, और उसको हमने एक अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया ताकि आपके पास सोल्यूशन कितना है बन जाए, 100 ग्राम्स बन जाए। कितना बन जाए, 100 ग्राम्स, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास वॉल्यूम बाय मास हुआ, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट आपने किस में लिया, सेंटीमीटर क्यूब में, आपने सल्यूट को सेंटीमीटर क्यूब में लिया, जबकि सोल्यूशन को ग्राम्स में लिया और मल्टीप्लाई बाय 100 आपने कर लिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन अ मास ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ अ सोल्यूशन। तो ये आपके पास होगा वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, क्या होगा, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, जिसमें आपने सल्यूट को वॉल्यूम के यूनिट्स में लिया हो और सोल्यूशन को मास के यूनिट में। तो आपके पास ये होगा मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, ठीक है। नो फोर्थ वन जो आपके पास है वो क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब कि आपने सल्यूट भी वॉल्यूम में लेना है और सोल्यूशन भी किस में लेना है, वॉल्यूम के यूनिट्स में, ठीक है। अब देखिए इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। देखिए ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है और ये भी किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, सल्यूट भी सेंटीमीटर क्यूब में, सोल्यूशन भी सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसका अगर आपको प्रेस करेगा कि 10% सोल्यूशन आप अल्कोहल का बना दें लेकिन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बनाए, तो आपने पे क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने अल्कोहल लेना है और उसको इतने पानी में हल करना है कि आपके पास जो सोल्यूशन बन जाए वो कितना हो, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है। इस तरह से ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इन सब को जितने भी आपके पास ये जो परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड हो गया आप जो सोल्यूशन बनाते हो उसको आपने कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास ये परसेंटेज आपसे कौन सी मांगी गई है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय मास है या मास बाय मास है, ठीक है। तो आपने जब ये आपको पता चल जाए कि कौन सा लिए आपसे मांगा गया है, तो फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पहले सॉल्वेंट लेना है, थोड़ा सा उसमें जितना आपको मांगा गया है, जितना सल्यूट आपको दिया गया है, पर इसका 10% है तो 10 ग्राम ले, 10 ml ले, 10 सेंटीमीटर क्यूब ले, जितना भी आपने लेना है वो डिपेंड करेगा आपने आपसे कौन सा परसेंटेज मांगा गया है, ठीक है। आपने वो ले लिया है, आपने इस थोड़े से पानी में उसको हल करना है। जब हल कर लोगे फिर आपने उसके बाद देखना है कि सोल्यूशन आपसे किस में मांगा गया है, वॉल्यूम में है या मास में है। तो अगर मास में है तो फिर आपने इसमें और सॉल्वेंट डालना है, उसको बैलेंस पे रख के इसका मास 100 तक पहुंचाना है, क्या तक पहुंचाना है, 100 तक, ठीक है। और अगर आपसे वॉल्यूम में सोल्यूशन मांगा गया है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपके पास परसेंटेज है, तो आपने क्या करना है कि फिर इसमें और इतना पानी डालना है कि ये 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुँच जाए, ठीक है। ये आपके पास तरीके हैं। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।